राजकुमारी चंद्रिका अपनी अनुपम सुंदरता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें, घने काले बाल, चांद जैसा उज्ज्वल मुख और कोमल मुस्कान किसी को भी मोहित कर सकती थी। अनेक राजकुमार उसके साथ विवाह का स्वप्न देखते थे, परंतु उसके माता पिता उसकी शादी को लेकर बहुत सोच विचार कर रहे थे। इसी बीच एक युवक चोरी के इरादे से राजमहल में पहुंचा। वह गुप्त रूप से खजाने तक पहुंचने का अवसर ढूंढ रहा था कि तभी उसने राजा और रानी को वार्तालाप करते हुए सुना। राजा कह रहे थे, हम अपनी पुत्री का विवाह किसी साधु के साथ करवाएंगे। युवक यह सुनकर चौंक गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक राजकुमारी का विवाह किसी साधु से हो सकता है। जिज्ञासा में उसने झरोखे से झांका और राजकुमारी चंद्रिका की अनुपम सुंदरता देखकर मुग्ध हो गया। अब उसके मन में एक विचार आया, यदि मैं साधु का भेष धारण करूं और स्वयं को त्यागी दिखाऊं तो संभव है कि राजा स्वयं मेरी शादी राजकुमारी से कर दें। यही सोचकर वह घर लौटा, साधु का वेश धारण किया और साधु मंडली में जा मिला। अगली सुबह राजा ने अपने कथनानुसार मंत्री को बुलाया और कहा, साधु मंडली में जाकर देखो कि मेरी पुत्री से विवाह के लिए कौन साधु तैयार है। मंत्री ने साधु मंडली में जाकर सभी साधुओं से पूछा, परंतु किसी ने भी विवाह के लिए सहमति नहीं दी। अंततः जब उस युवक साधु से पूछा गया तो वह मौन रहा। मंत्री ने लौटकर राजा से कहा, महाराज, सभी साधुओं ने इनकार कर दिया, परंतु एक साधु मौन रहा। मौनम सम्मति लक्षणम के अनुसार यदि आप स्वयं उससे यह प्रस्ताव करें तो संभव है कि वह स्वीकार कर ले। अगले दिन राजा स्वयं मंत्री को साथ लेकर साधु मंडली में गए। उन्होंने उस युवक साधु के सामने सिर झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मेरी कन्या को स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करें। युवक साधु यह देख अवाक रह गया। उसने सोचा, मैं एक चोर था, झूठे साधु का वेश धारण किया और उसका यह परिणाम हुआ कि राजा स्वयं मेरे चरणों में झुक गए। जब झूठी नकल करने से इतना कुछ मिल सकता है तो यदि मैं वास्तव में सच्चा और नेक इंसान बनूं तो क्या कुछ नहीं पा सकता। निष्कर्ष, सज्जनों की संगति उस इत्र की तरह होती है जो बिना लगाए भी अपनी खुशबू छोड़ जाती है।